शिवपुरी में राहुल की न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे दिग्विजय सिंह। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव को लेकर हमला बोलते हुए उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव कराने का चैलेंज तक कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी के जवाब में कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी में साहस है, हिम्मत है, तो जनमत के आधार के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लें। उन्हें पता लग जाएगा कितनी सीटें आएंगी। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। वहीं कार्यक्रम में कमलनाथ को लेकर भी मुद्दा गरमाया रहा, जिसे दिग्विजय सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री, कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के फेर में हैं, और आप एक ऐसे निष्कलंक नेता आज की स्थिति में, जैसा आज आपने कहा भी कि ना आपके पीछे ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दिग्विजय सिंह लीड नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस को? इतना मुखर, इतने पुराने और इतने समर्पित कार्यकर्ता होने के बाद। एक बात समझ लो जी, मैंने शुरुआत कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में की है, ज़मीनी कार्यकर्ता, और मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत मुझे इस बात की है कि मैं ज़मीनी कार्यकर्ता सदैव बना। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने मुख्यमंत्री का भी पद एक ज़मीनी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने इसीलिए मेरे पास कोई विभाग नहीं रखा और जनता से मैं मिलता रहता था। किसी को शिकायत नहीं थी कि दिग्विजय सिंह उनसे ना मिला। अगर वो भोपाल में आए तो बिना अपॉइंटमेंट के भी मैं सुबह 9:30 से 11-12 बजे तक उनसे मिलता था और जो कुछ कर सकता था। इसलिए ये लीडर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। नहीं, जब आप सही बात कहते तो आपके पक्ष में लोग खड़े नहीं दिखते कांग्रेस के। सीधा सवाल मांग भी नहीं। अभी हाल में ही बहुत से कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तमिलनाडु में हुआ, बहुत जगह हुआ। तो ऐसे में आगे लोकसभा चुनाव है, आप इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं कि लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में? कहा ना, अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी में तो भी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर चुनाव करा ले, हम उनको चुनौती दें। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट, सर, गुना शिवपुरी लोकसभा सीट जो आप कह रहे हैं ना कार्यकर्ता, वो जा रहे हैं छोड़ के, उस चीज को आप कैसे, उस वो जा रहे हैं जो डैमेज है उसको कैसे कंट्रोल? कोई डैमेज नहीं है। तो बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा है आप ईवीएम को? ईवीएम को बहिष्कार करने को तो खुला छोड़ दे उनके लिए। ईवीएम का बहिष्कार करोगे तभी तो ईवीएम बंद होगा। बांग्लादेश में 2 चुनाव निपट गए, वहाँ बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन रहा है। ये तो बेशरम लोगों से कोई उम्मीद करते हो आप कि कुछ उससे बात से? इस पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, जहां विधानसभा में आपको बहुत बहुमत था और बड़ी संख्या विधायकों की थी, इस बार बहुत निराशा हाथ लगी आपको। उसका बड़ी वजह प्रत्याशी चयन भी रहा, उसमें शिवपुरी भी शामिल है। ऐसे में जो कार्यकर्ताओं ने बात अभी सम्मेलन के दौरान आपसे कही, यदि आपको प्रत्याशी देना है तो क्यों ना उसको पहले से दिया जाए, तो क्या इसमें प्रत्याशी इस बार पहले देंगे? भाई ऐसा है, हम तो पिछली बार भी कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाया। मैं इस पक्ष का हमेशा से रहा हूँ कि हमें कम से कम 4 से 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करना। दूसरा सवाल सर, कि गुना लोकसभा क्षेत्र आपका खुद का लोकसभा क्षेत्र है, मैं वोटर पहले राजगढ़ का था, एमपी में राजगढ़ का था, ठीक, और अब मैं वोटर भोपाल का हूँ। भोपाल के हैं। क्या लोकसभा चुनाव इस बार दिग्विजय सिंह लड़ेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह फैसला नहीं लेता, फैसला पार्टी लेती है। देश में समस्याओं का अंबार है और आप संगठित हो चुके हैं, सब लोग संगठित हो रहे हैं, उसके बाद ही बीजेपी को पराजित नहीं कर पा रहा, क्या कारण है? ईवीएम। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, एक मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ में, और नहीं, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव था वहाँ आप पार्टी शायद जीती थी, और वो जो भी विवाद रहा तो उसमें आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनने इसको आपके इंडिया अलायंस की बड़ी जीत बताया है और न्याय की एक उम्मीद जाहिर की है। और शंका सुबह जिस तरह से आप ईवीएम पे जाहिर कर रहे हैं, तो ये सारे घटनाक्रम के मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे? लेटेस्ट मामला है। हम बहुत आभारी हैं माननीय
मुख्य न्यायाधीश के, जिन्होंने ये साहस दिखाया जी और न्याय किया। लेकिन ये बैलेट पेपर से हुआ था। जी यही अगर चुनाव ईवीएम से होता जी तो क्या पकड़ पाते? जी नहीं, आप ईवीएम की बात करते हैं, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं सर। पोहरी विधानसभा आपका अपना विधानसभा, जहां से आपका कैंडिडेट जीता है। 4 विधानसभाओं में कांग्रेस को समर्थन नहीं मिला, ईवीएम से तो वहां भी चुनाव हुआ, बम्पर वोट निकले आपके प्रत्याशी को। ऐसा है, ये बड़ी होशियारी करते हैं। सभी प्रांतों में ये ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं करते। मध्य प्रदेश की लगभग 126 सीटों पर इन्होंने मैनिपुलेशन किया था, और ये सीटें वो चुनते हैं जहां भाजपा को स्पष्ट रूप से कहीं जीत नहीं है। उनके कैलकुलेशन में, उनके सर्वे में, जहां बीजेपी साफ जीत रही है वहां मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है उनको। जहां कांग्रेस के जीतने की संभावना होती है वहीं मैनिपुलेशन करते हैं। कांग्रेस इतनी मेहनत क्यों कर रही है? जब ईवीएम में ही गड़बड़ है, पर कांग्रेस इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्यों ना करे? अरे तो उसका कोई विकल्प तो हुआ था। विकल्प तो है, क्या आइए मैदान में। तो जे आप पीले चावल ले जाते हो लोगों के घर पे कि कांग्रेस को वोट डालो, तो ऐसे पीले चावल ले जाके घर पे लोगों को समझाओ ईवीएम में गड़बड़ है, सब रोड पे आओ। अब जो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए ना। अभी सारे आपके हाथ। उप्पल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उप्पल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उप्पल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।